क्वेश्चन नंबर 10 इधर पे ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्या है क्वेश्चन बोला जरा, आई इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन माइनस, वेरी गुड, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना है कि आप हम करेंगे क्या। तो यदि जैसे मैंने बोला था कि यार स्क्वायर रूट जब भी आ जाए ना, रूल्स में ही बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उस स्क्वायर रूट के अंदर यदि लीनियर फंक्शन है, क्या है लीनियर, तो पूरे रूट को लेट कर लो, क्या टी लेट कर लो। तो जरा चेक करो, यदि मैं इसको टी लेट कर लूं तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। अच्छा एक चीज बताओ, यदि मैं रूट एक्स को टी मान लूंगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी मैंने इसको फंक्शन लिया तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी 1/रूट एक्स है कि नहीं है, बताओ, है, ठीक है। तो यानी इधर पे आपको क्या करना है, या आप लेट कर लो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो इससे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना मिलेगा बताओ जरा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। अब डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। और ध्यान से देखो रूट एक्स को हमने कितना लेट किया है, टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2t इंटू डी टी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, तो प्रॉब्लम क्या है जरा देखते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की जगह पे क्या जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने रूट एक्स को क्या लेट कर रहा हूं, टी लेट कर रहा हूं, तो टी हो जाएगा। और dx की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, dx की जगह हो जाएगा 2t इंटू डी टी। अब इनसे हम t कॉमन ले लेंगे, इससे t क्या कर लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा 1/t कॉमन लेंगे तो आएगा t माइनस 1, और इधर पे 2t dt, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बचा हमारे पास क्या बेटा, इंटीग्रेशन 1/t माइनस 2 बाहर आ जाएगा, काम करते हैं 2 को कांस्टेंट लेके t माइनस 1 dt। अब t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log t माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी इधर t माइनस 1 है, और इसका आंसर आएगा 2 इंटू लॉग t माइनस 1। और एक चीज और याद रखना कि t का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, प्लस c लगा दो। और t की वैल्यू क्या थी, रूट x थी, तो वापस हम t की वैल्यू पुट करेंगे, तो i इज इक्वल टू आएगा 2 लॉग रूट x माइनस 1 प्लस c, ये रहा आपका आंसर। चेक करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे आप बताओ मुझे 10 हो गया, अच्छा ऐसे 21 तक अपने करा दिए थे, ठीक है। अब 21 के बाद वैसे हम इसके प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं, 21 तक कर चुके हैं कवर। अब आज हम एक काम करते हैं, 21 हो चुका ना, वेरी गुड, हाँ एक काम करते हैं 23 बता देते, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करने वाले हैं। अब हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या है, किसका इंटीग्रेशन करना है जरा ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x अपॉन ओके स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके ओके। अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बताया था, फंक्शन होना चाहिए और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, यदि इस साइन इनवर्स एक्स को मैं fx बोल दूं, क्या बोल दूं, कि हमारा फंक्शन है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, हमें पता 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पे फंक्शन भी है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, तो हमारा यही काम होगा कि हम फंक्शन को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, कि लेट जो भी फंक्शन है उसको टी लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब साइन इनवर्स एक्स के बराबर टी है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx। तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx। तो बेटा आप एक काम कर लो, dx को इधर ले आओ, तो dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। इतना क्लियर सबको। अब जरा ये तो हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है और ये हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम पे आएंगे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वो साइन इनवर्स x को आपने कितना सब्स्टिट्यूट करना है t, तो साइन इनवर्स x की जगह t पुट कर लो। और ध्यान से देखो देखो एक काम करते हैं, पहले मैं इसको आंसर लिख दूं, साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो साइन इनवर्स x की जगह मैं t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, dt, तो मैं इसकी जगह dt पुट कर सकता हूं, और t का अब करूंगा डिफरेंशिएशन तो आएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या है साइन, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये रहा आपका आंसर। क्लियर,
हाँ चलो देखो, तो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में क्या है 6 cos x प्लस 4 sin x। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा है जो इसमें छिपा हुआ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि मैं ना नीचे वाले को टी लेट कर लूं तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर जैसा आ जाएगा। बोलो क्यों? जैसे 6 cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 6 sin x, और 4 sin x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 4 cos x, है ना। यानी देखो आप ऐसे समझो, इसको मैं 6 cos x प्लस 4 sin x, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन। नीचे वाले को मैं फंक्शन ले लूं तो इसको मैं टी लेट कर ले रहा हूं। इसका डेरिवेटिव पता कितना आ जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 6 तो बाहर आएगा, cos x का माइनस होता तो माइनस 6 sin x, और इसका क्या होगा, साइन का तो प्लस ही होता तो इसलिए प्लस लिख दिया, 4 बाहर, और साइन का हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन है, तो सबको पता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्लस वाले को पहले लिख देना, माइनस वाले को बाद में लिख देना। तो आप ये क्या कर दोगे, 4 cos x माइनस 6 sin x इज इक्वल टू dt बाय dx, और इससे 2 कॉमन ले लो तो देखो ऊपर वाला बन गया, कांस्टेंट ज्यादा अहमियत नहीं रखता, 2 cos x माइनस 3 sin x बन गया ऊपर वाले जैसा। बताओ, यदि हमने डिनोमिनेटर को fx बोला है तो न्यूमरेटर उसका क्या है, f'(x). अब न्यूमरेटर तुम कहोगे सर f'(x) में तो 2 मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट का ज्यादा अहमियत नहीं होता। मैंने बताया था कि 2 मान लो रहा भी होगा पूरे के मल्टीप्लाई तो 2 बाहर निकल के आ सकता है ना, इस कारण से। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ना एक काम करते हैं कि ना ये 2 इधर पे अपन को चाहिए 2, इधर पे क्या चाहिए 2, तो अब इसको ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया सेकंड सब्स्टिट्यूशन। ये हमने लेट किया, डिनोमिनेटर को हमने टी लेट कर लिया, और ये हमें सब्स्टिट्यूशन मिला। वापस आते हैं हम अपनी प्रॉब्लम पे, तो प्रॉब्लम पे हमें थोड़ा एक सुधार, तो ये आपका आ गया dt बाय dx। अब उसके बाद हमें क्या करना, मैं इधर पे बता दे रहा हूं आपको, ये वाला पार्ट में वापस प्रॉब्लम पे आते हैं। i इज इक्वल टू क्या होगा, तो ध्यान से देखना, एक काम करो इधर से सीधे dx की वैल्यू निकाल दो, तब 2 का मल्टी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, dt अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 cos x माइनस 3 sin x। अब सीधे तुम सब्स्टिट्यूट कर लो, क्योंकि 2 अपॉन 2 का मल्टी करने से अच्छा है कि अपन सीधे dx की वैल्यू निकाल दो, वो dx की जगह पुट कर दें। तो देखना जरा क्या होगा, i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन पे आते हो, ऊपर वाले को तो कुछ लेट नहीं किया तो ऐसे लिख दो 3 sin x, और अपॉन पे जो ये अपॉन था ना डिनोमिनेटर, इसको हमने कितना बोला था, टी बोला था, तो इसका आंसर इधर पे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt अपॉन ए, dt अपॉन 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x, ऐसा ही आएगा। अब ध्यान से देखो, तो ए वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचा हमारे पास, i इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, और ये जो dt अपॉन 2 ऐसा बचा, ये 2 तो आ गया बाहर, तो 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी का कितना होगा इंटीग्रेशन log t और प्लस c, और वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ चुका है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 log मैग्नीट्यूड ऑफ t की जगह क्या पुट करना है, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, ये रहा आपका आंसर। एक बार जरा देख लो मैंने क्या किया, इसमें डिनोमिनेटर को मैंने टी लेट कर लिया, डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, टी लेट कर लिया, और डिनोमिनेटर का जब टी किया यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों साइड, बाय डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ठीक है बाय, है ना। अब जैसे डिफरेंशिएशन किया तो 6 तो बाहर आया, इधर 2 टर्म्स थे तो दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। इस टर्म का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 6 बाहर आएगा, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो 6 इंटू माइनस sin x कितना आ गया, माइनस 6 sin x, और 4 sin x का करेंगे, 4 बाहर आएगा, sin x का होगा cos x, तो 4 cos x हो जाएगा, और प्लस ही का होता तो इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ इधर पे। अब इसमें क्या किया, प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया और माइनस वाले टर्म को बाद में लिख दिया, ठीक है, इससे 2 कॉमन ले लिया तो ऐसा कुछ मिल गया। अब यहीं से हमने काम किया कि यार कौन उधर पे वापस हम 2 अपॉन 2 का मल्टी करते हैं, इससे अच्छा सीधे dx की वैल्यू निकाल दो, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dx इधर आएगा और ये चीज जाएगी उधर, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन a हो जाएगा। ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन मिला। अब अपन अपनी क्वेश्चन प्रॉब्लम पे आते हैं, और प्रॉब्लम हमारी कुछ है, i इज इक्वल टू, हमने इसको कुछ भी नहीं लट किया तो एज इट लिख दिया, अभी अपन जो डिनोमिनेटर था उसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया है, इनटू dx की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, dt अपॉन ए, तो हमने dx की जगह ये पुट किया, हमें दिख रहा है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, केवल 1 अपॉन टी इंटू dt अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा t 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा log t प्लस c, और अगेन हम इस t की जगह क्या कर देंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वही वैल्यू पुट कर देंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या रहा बेटा, 1 अपॉन
2 sin x plus 3 cos x plus c है। एक मिनट चेक कराओ, दिखाओ मुझे आंसर। सॉरी, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 24, 1/2 log 2 sin x प्लस 3 cos x। हाँ ठीक है, वैसा भी हो सकता, मैं अभी उसको क्लियर भी कर दे रहा हूँ और ये भी आंसर अपना सही है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ना जो log 2 आया ना वो एक कांस्टेंट हो जाएगा, log 2 c के साथ मिलके कांस्टेंट बना लिया। क्या बना लिया? अभी मैं वो भी समझा रहा हूँ, तो तुम्हारी क्लियर बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, सुन लो पहले इतनी बात, फिर उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें छोटी मोटी चीजें जो होती है ना, कांस्टेंट वाले पार्ट होते हैं, वो एक ऑलरेडी अपने पास कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बना दिया, तो उसको ओवरऑल सी के फॉर्म में चेक किया। अब जरा वो आ क्यों रहा है? अब जरा देखो, अपना ना आंसर आया 1/2, और यदि आप पेपर में यहां तक भी छोड़ के आ गए हो तो आपका सही ही माना जाएगा। अब इस इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है? जरा ध्यान से देखो, 2 कॉमन है। 2 कॉमन है ना, तो 2 जब कॉमन है तो 2 बाहर ले लो, तो इधर क्या हो जाएगा? एक 2 आ जाएगा बाहर, और इसके अंदर क्या बचा? 3 cos x प्लस 2 sin x। ऐसे ही आया। आपको पता है कि यदि ना log a 1/2 तो मल्टी में बोलना है, तो ध्यान से देखना जरा, यदि log इसको मैं m ले लूं और इस पूरे वैल्यू को n ले लूं, log m इंटू n बराबर क्या होता है? log m प्लस n। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 1/2 log, इसको log 2 प्लस log 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, और ठीक है, एक काम करेंगे, क्योंकि ना लाइन ही कर रहा होगा अपनी इस बोर्ड के उसमें। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिखाऊंगा इसे। तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, और इसमें log m प्लस log n का फॉर्मूला लगेगा, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो ये क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, और एक पूरा क्या हो गया? प्लस c, है ना। अब ये 1/2 बना, अंदर मल्टी करो, दोनों टर्म से हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना क्यों ऐसा हो रहा बुक में, 1/2 log 2। ठीक है, 1/2 log 2 हो जाएगा, और इधर पे क्या होगा बेटा? log इस 1/2 x के साथ ही मल्टी होगा, तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, प्लस c। अब ध्यान से देखो, ये 1/2 log 2 क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? अब सपोज ये जो हमारा पहला प्रीवियस कांस्टेंट आया था, इसको मैं c1 नाम दे दे रहा हूं। क्या नाम दे दे रहा हूं? c1 नाम दे दे रहा हूं। तो ये भी एक कांस्टेंट था और ये भी एक कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट और कांस्टेंट मिलके क्या बन गए? कांस्टेंट बन गए। तो इस वाले कांस्टेंट और इस वाले कांस्टेंट के प्लस को क्या नाम दे दिया? c नाम दे दिया। समझ गए बात को? तो आंसर क्या आया? 1/2। केवल इसको ले लिया, उसने मेंशन किया, इसको लिया 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x, और प्लस अब a वाला c1 और a 1/2 log 2 भी एक कांस्टेंट ही है। सपोज c2 कांस्टेंट है, तो c1 प्लस c2 मिलकर एक c बन गया। क्या बन गया? c बन गया। ठीक है, वो सब कांस्टेंट में समाहित हो गया। समझ गए बात को? तो आपने यदि यहां तक भी आंसर दिया है वो भी सही है, और आपने a वाला आंसर भी दिया है वो भी सही है, आप कोई भी दे सकते हो। क्लियर बात? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हो दूर अज्ञानिता के अंधेरे, मन में बदले की भावना होना। बेटा तो बेटा पता है, इसमें ना आप डायरेक्टली ना इसको 2 पहले ही कॉमन ले लेते, पहले ही 2 कॉमन ले लेते इन दोनों टर्म से, और फिर जो अंदर बचता 3 cos x प्लस 2 sin x, उसको तुम टी लेट कर लेते, तो एक ही बार में तुम्हारा बुक जैसा आंसर आ जाता। समझ गए? तो देखो, मेन चीज है हमें हमसे आना चाहिए। थोड़ा मोड़ा इधर उधर इसके आप खो भी जाएं तो हमें रटना थोड़ी है कि यार ऐसे ही बिल्कुल हम सेम टू सेम करेंगे जैसा सर ने बताया। हमें मेन चीज क्या है? दिमाग में बैठाना, प्रोसेस समझनी। नहीं तो ऐसे कहां तक प्रोसेस समझोगे? अब तुम कुछ सोचो, इसमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इंटीग्रेशन में, है ना। अभी तो फर्स्ट ही एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है, आप लगभग चलो तो फिर ऐसे तो कितनी प्रॉब्लम लेके चलो, आर.डी. शर्मा उठा लो, आर.एस. अग्रवाल उठा लो, तो एक ही एक्सरसाइज में 100 प्रॉब्लम रहती है। एक ही एक्सरसाइज में कितनी प्रॉब्लम रहेंगी? 100 प्रॉब्लम मिलेंगी आपको। ठीक है, क्या हो गया? चलो क्वेश्चन, हाँ, तो अब हम प्रभु का नाम लेते हुए क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसका नाम लेते हुए? प्रभु का नाम लेते हुए, है ना। हाँ, सुबह सवेरे लेकर प्रभु का नाम। हाँ, बस अब चलें अपन। सुबह सवेरे अपन को लेना है मैथ का नाम, और उसमें ना मैथ में हायर मैथमेटिक्स के सबसे बड़े देवता हैं इंटीग्रेशन। कौन है बेटा? सबसे बड़े देवता हैं इंटीग्रेशन। 1 - 10x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम दे रखा है अपन को, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब देखो जरा कि यार इसमें क्या किया जाए। cos स्क्वायर x है, 1 - 10x है, और इसका भी होल स्क्वायर लगा है, लगा कि नहीं लगा? तो अब इसमें क्या किया जाए कि ऐसा कुछ सॉल्व हो।
तो आप एक काम करो, यदि 1 माइनस 10x को t लेट करते हो, 1 माइनस 10x को क्या लेट करते हो, देखो अपन को तरीका मिल रहा, जरा ध्यान से देखो, पहले इसको मैं बना ले रहा हूं, फिक्स कर ले रहा हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, देख रहा क्या इसमें सबको, dx। अब ध्यान से देखो, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो आप एक काम कर लो, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर x, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन 1 माइनस 10x का होल। अब ध्यान से देखना बेटा, यदि 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 मैं जो ब्रैकेट के अंदर है ना, अंदर क्या है 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x को t लेट कर लूं या फंक्शन बोल दूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 का तो होगा 0, 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब माइनस तो माइनस का मतलब -1, उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, माइनस अपन ऊपर नीचे मल्टी करके ले आएंगे, तो यानी मुझे ए फंक्शन है तो ये उसका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेंगे 1 माइनस 10x को कितना कितना t, कितना लेट कर लेंगे बेटा t। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 10x का, तो इधर हो जाएगा dt बाय dx। अब ध्यान से देखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 10x का माइनस लगा दो, 10x का होता है sec स्क्वायर x और dt बाय dx। आप एक काम कर लो, सीधे dx की वैल्यू निकाल दिया करो, इधर dx की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यही आ जाएगी। अब हम सीधे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को बढ़िया सुंदर तरीके से लिखेंगे, देखना कितने सुंदर तरीके से, देखो कितने सुंदर तरीके से लिखा ना, है ना। अब देखो इसको भी सेकंड सब्स्टिट्यूशन को कितने सुंदर तरीके से लिख रहा हूं, यही तो मैथ के टीचर की कला है, बाकी तो सब क्या है, आर्ट है नहीं, बाकी तो सब विज्ञान है। एक मैथ्स भी एक कला होती है, मैथ्स कला और विज्ञान दोनों का समावेशित सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 1 माइनस 10x को मैंने क्या पुट किया, t, और सेकंड सब्स्टिट्यूशन मुझे मिला dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस सेक स्क्वायर x। तो वापस अपन अपनी प्रॉब्लम पे आएंगे, सुंदर सी प्रॉब्लम है हमारी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को कुछ भी नहीं लेट किया, हम जो एज इट लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इनटू 1 अपॉन, इस ब्रैकेट को मैंने क्या लेट किया, इस ब्रैकेट को t, केवल ब्रैकेट के अंदर वाले भाग को, और तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, dx की जगह क्या पुट कर सकता हूं, dt अपॉन माइनस लगा देना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, लेकिन माइनस साइन को भूल ना जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, नहीं तो वो कहेगा माइनस साइन, जैसे ही तुम भूले और फिर आंसर जब चेक करोगे तुम्हारा दिमाग खराब, ठीक है। तो ये माइनस जो है ना वो बाहर आ जाएगा, माइनस को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ ओवरऑल, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब तुम कहोगे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, जल्दी बताओ, निकिता बताएगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर, हाँ बोलो, log टी स्क्वायर, मैं पता था तुम यही बोलोगे, लेकिन ये नहीं होगा भाई। आपको मैंने जब स्टार्टिंग में फॉर्मूले समझाए थे तो उस समय बताया था कि जैसे 1 अपॉन एक्स आता है उसका इंटीग्रेशन होगा log x, यानी मैंने एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू क्या ना हो, n की वैल्यू -1 ना हो, यानी केवल n की वैल्यू जब -1 होती है तब ये फॉर्मूला। देखो इस केस में 1 अपॉन x का मतलब क्या, x की पावर कितनी, -1, केवल जब x की पावर -1 होता है तब आंसर log x आ जाता है, लेकिन -1 के अलावा कोई भी पावर होगी, -2, -5 प्लस की कोई भी होगी तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, t की पावर -2, अब पावर -1 थोड़ी ना है, पावर -1 थोड़ी ना है बेटा, ठीक है। तो इधर t की पावर कितनी है, -2 पावर है, ठीक है, समझ गए बात को। तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, बेटा अंधों में कहानी राजा नहीं बनना है, आपको ध्यान रखना है, हाँ आपको क्या करना है, दिमाग का भी यूज करना है। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस, और t इसका क्या होगा बेटा, जल्दी से देखो, तो t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ऐसे ही आएगा ऐसा, और प्लस c लगा देना। तो इसको और एक बार सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा t माइनस, t की पावर कितनी हो गई, t की पावर हो गई -1 और नीचे भी -1 आएगा प्लस c। अब ये माइनस और ये -1 मिलके प्लस बन जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा t की पावर -1 प्लस c, और t को हमने क्या पुट किया है, जल्दी से देखो 1 माइनस 10x, और ये एक्चुअल में नीचे आएगा ना, t की पावर -1 का मतलब 1 अपॉन t, तो ऐसा आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस, नहीं 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x प्लस c, ये रहा हमारा आंसर। क्या ये नीचे आंसर कवर हो गया है, देखो जरा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे